Very good morning, student. I am Professor Jasmine Faraz. Again, welcome you on my channel. Today we'll see lecture number 3 on company account issue of share. Already आपने मेरे पिछले 2 वीडियो देखे होंगे और theoretical part आपको समझा होगा. फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 1 भी सिखाया है. Now we'll see textbook problem number 2. कंपनी सी आनंद कंपनी लिमिटेड. नाउ कंपनी अब लिमिटेड ही होगी क्योंकि सिर्फ लिमिटेड कंपनी ही शेयर इशू करती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ओके, इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर of 10 each. Now here they have used preference share. Last हमने टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम 1 में देखा था इक्विटी शेयर, बट तभी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में भी कहा था कि इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर की जो ट्रीटमेंट होगी वो इक्वल होगी, मतलब जो जर्नल एंट्री होगी वो सब कुछ सेम होगी, सिर्फ फर्क होगा इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल नाउ विल राइट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ओके, तो ऐसे ही इशू किया उन्होंने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच. हर प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू होगी ₹10. फेस वैल्यू मतलब जो प्रिंटेड वैल्यू होती है शेयर सर्टिफिकेट पे. नाउ अब उसमें उन्होंने डिवाइड किया ये ₹10. सो ₹4 वो एप्लीकेशन जब इशू करेंगे तब लेंगे, ₹3 वो अलॉटमेंट के वक्त लेंगे, फिर वो फर्स्ट कॉल करेंगे जब वो पब्लिक से ₹2 की डिमांड करेंगे पर शेयर, एंड सेकेंड एंड फाइनल मतलब यही उनका लास्ट होगा ₹1. तो इस तरीके से टोटल अगर आप देखोगे तो 4 + 3 7 8 9 एंड 10, तो बराबर उनका शेयर्स की वैल्यू देखो 10 हो गई है. ठीक है. नाउ कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दिस शेयर एंड रिसीव्ड ऑल मनी. तो जितना उन्होंने शेयर इशू किए थे, जैसे प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे दिया है 1 लाख, उतने उन्होंने सब क्या किया, एप्लीकेशन उनके रिसीव्ड हो गए हैं और मनी भी रिसीव्ड हो चुकी है. ठीक है. सो पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आनंद कंपनी लिमिटेड. बट बिफोर पासिंग द एंट्री विल डू वर्किंग नोट. तो चलो देखते हैं, हमें ये 4 पार्ट में डिवाइड करना है एज यू नो. सो पहला आएगा एप्लीकेशन. अमाउंट है उस एप्लीकेशन की ₹4. सी हियर इज गिवन. देन नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1 लाख. यहाँ पे उन्होंने दिया है कि इतना ही इशू करना है. ठीक है. देन 4 into 1 लाख टोटल अमाउंट हमें मिलेगी एप्लीकेशन के वक्त 4 लाख. नेक्स्ट विल सी अलॉटमेंट. सेम अलॉटमेंट की कीमत ₹3, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, इस तरीके से उन्हें 3 लाख मिलेगी. देन विल मूव टू द फर्स्ट कॉल. फिर उन्होंने फर्स्ट कॉल किया, मतलब पब्लिक को अपील किया कि चलो आपके जो पैसे हैं बचे हुए उसमें से ₹2 दे दो, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, 2 लाख. एंड लास्ट वन सेकेंड कॉल किया, दैट इज फाइनल कॉल. मतलब कभी कभी ऐसे भी होता है कि थर्ड कॉल भी करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल. तो आपको ध्यान से देखना है कितने कॉल है. तो ये लास्ट कॉल है इसलिए इसे हम कहते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल. ओके, दैट इज फॉर ₹1. इस तरीके से कंपनी ने इतना सारा कैपिटल रिसीव किया. अगर आपने कैलकुलेट किया तो अगेन इट्स कम 10 लाख. ओके, तो यहाँ पे भी 1 लाख इंटू ₹10 इट कम्स 10 लाख. देखो आप करोगे तो आप इधर ही आप चेक कर सकते हो अपना कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री. नाउ सी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे देखो एक आइडिया बताती हूँ आपको. यहाँ पे टोटल कितना दिया है उन्होंने 4, तो इसकी 2 एंट्री आएगी, इसकी 2 एंट्री आएगी, इसकी 2 एंट्री आएगी और इसकी 2 एंट्री आएगी. तो टोटल आपको 8 एंट्री करनी है. ओके. इसकी एंट्री एप्लीकेशन की क्या होगी, पहले एप्लीकेशन हम क्या करेंगे, इशू करेंगे पब्लिक को. तो पहले कैश आएगा, तो बैंक की एंट्री आएगी, मतलब पेड की रिसीव्ड की एंट्री आएगी, इसको हम रिसीव्ड कहते हैं. एंड फिर ट्रांसफर की एंट्री आएगी. अब अलॉटमेंट में क्या होता है, पहले हम ट्रांसफर करते हैं, मतलब ड्यू होता है और फिर हम रिसीव्ड करते हैं. फर्स्ट कॉल में भी पहले हम ट्रांसफर करते हैं इक्विटी कैपिटल में, कैपिटल शेयर में, और फिर रिसीव्ड करते हैं अमाउंट. सेम यहाँ पे भी सेकंड कॉल पहले हम ड्यू बताएंगे, मतलब ट्रांसफर, एंड देन विल रिसीव. सो टोटल कुल मिला के आपकी 8 एंट्री आनी चाहिए, बट सब तब सेम है. तो आप ध्यान से देखो, कुछ ट्रिक याद रखो तो आपको समझ में आएगा. देखो ये भी मैंने आपको बताया टोटल, पहले रिसीव्ड की एंट्री एंड फिर ट्रांसफर की एंट्री, ये हो गई एप्लीकेशन की वक्त की. ठीक है. नाउ शेयर अलॉटमेंट ड्यू, पहले हमने अपील किया पब्लिक से और फिर मनी रिसीव्ड किया. सो ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री. फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल को हमने ड्यू मतलब अपील किया पब्लिक को, और पब्लिक ने हमें पैसे दे दिए, मतलब रिसीव्ड किया हमने पैसे पब्लिक से. सो दिस इज अ
एप्लीकेशन सॉरी फर्स्ट कॉल मनी, एंड लास्ट एंड फाइनल सेकेंड कॉल भी हमने क्या किया, अपील किया पब्लिक से, एंड पब्लिक ने हमको रिस्पॉन्स दिया, रिसीव किया हमने पब्लिक से. सो देखो, दिस इज फॉर एप्लीकेशन, this is for allotment, this is for first call, and this is for second call. ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया है कि कैसे बाइफरकेट करना है. बस कुछ ही एंट्री, आपको मैक्सिमम 10 एंट्री ये चैप्टर में है. एंड ये कंपलसरी क्वेश्चन है आपको. किसके लिए कंपलसरी है? कंप्यूटर अकाउंटिंग, मतलब ये दोनों ऑप्शंस में है, तो आपको ये खुद करना है. और सॉरी, ये आपको कंपलसरी में दिया है उन्होंने, और जो कंप्यूटर अकाउंटिंग दिया है वो उन्होंने आपको सेल्फ स्टडी में दिया है. ओके, सो लेट्स सी. इसके मार्क्स भी मैंने बताया आपको. मार्क्स है ये पूरे चैप्टर को 8 मार्क्स है जर्नल एंट्री को. ओके, सो 8 मार्क्स के लिए आपको मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 ही एंट्री करनी है. सो लेट्स सी नेक्स्ट वन. नाउ इन द बुक्स ऑफ कंपनी आपको प्रॉपर यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है. आनंद कंपनी, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, ये आपको प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है. सी हियर वर्किंग नोट यहाँ पे मैंने बताई है आपको. बस इसके हेल्प से हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे. तो पहले एप्लीकेशन के 2 एंट्री करते हैं. पहले हमने एप्लीकेशन जब मार्केट में इशू किया तब हमें पैसे मिले. सो फर्स्ट एंट्री विल कम. देखो, पहली एंट्री रिसीव्ड की आती है. एप्लीकेशन मनी पहले हमें मिला. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन. कितना मिला हमें यहाँ पे? सी, वर्किंग नोट कर दिए हमने 4 लाख. सो राइट हियर 4 लाख. यहाँ पे अब इक्विटी शेयर नहीं लिखना है, प्रेफरेंस शेयर लिखना है. सिर्फ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना. टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन. ठीक है, बैंक हमारा इंक्रीज हो गया, एप्लीकेशन हमारे चले गए, गोज आउट, ट्रांसफर किया है. सो क्रेडिट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर एट 4 रुपीज पर शेयर रिसीव्ड. ओके, नाउ विल सी द सेकेंड. अब सेकेंड हमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है. सो ये जो भी पैसा हमें मिला है वो हमें ट्रांसफर करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में. ठीक है, जितना भी पैसा, जिस चीज का भी पैसा, अगर शेयर एप्लीकेशन का है तो भी हमें वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है. फर्स्ट कॉल का हो तो भी शेयर हमें फाइनली कैपिटल में ही ट्रांसफर करना है. तो ये 2 एंट्री हो गई आपकी. बैंक की मतलब रिसीव्ड की एंट्री हो गई और ट्रांसफर की एंट्री हो गई. ओके, नाउ विल मूव टू द अलॉटमेंट. अब अलॉटमेंट से जो स्टार्ट होगा आपका, तो पहले आपकी ट्रांसफर की एंट्री होगी, फिर अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री होगी. ये आपको याद रखना है. ठीक है, सो पहले ट्रांसफर की एंट्री करेंगे हम लोग. सो क्या एंट्री आएगी आपकी ट्रांसफर की? सी अमाउंट मैंने कैलकुलेट करके दिया है. सो सी अब ये तो 2 एंट्री हो चुकी है. Now we'll move to the third entry, preference share allotment account debit to transfer. finally कहाँ करना है हमें? To share capital account. okay, देखो, finally it's done. being share allotment money 1 lakh rupees 3 per share. ओके, सो अलॉटमेंट अब ट्रांसफर की एंट्री हो गई. अब हम रिसीव्ड की एंट्री करेंगे. तो ऑफकोर्स रिसीव्ड की एंट्री मतलब क्या आएगी? बैंक आएगा, क्योंकि कैश कम्स इन, है ना, बैंक में कैश आई है. सो बैंक का बैलेंस इंक्रीज, बैंक इज द रिसीवर. टू, किससे हमें आई है? शेयर अलॉटमेंट. ठीक है, गिवर, तो हमें अलॉटमेंट से आई है पैसा. So bank account debit to preference share, write the amount 3 lakhs. Already we have calculated here. तो हो गई इसकी एंट्री. 2 हो गई, इसकी एंट्री हो गई. अब इसकी एंट्री अगेन हमें पहले ट्रांसफर करना है और फिर पैसा रिसीव्ड करना है. सो ट्रांसफर फर्स्ट कॉल है, तो हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स फर्स्ट कॉल प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू. फाइनली देखो, ट्रांसफर तो हमें शेयर कैपिटल में ही करना है. ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. So again amount we have already calculated 2 lakh. So now it's done. Now finally जब हमने पब्लिक से अपील किया है तब जाके अब हमें पैसा मिलेगा. So बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमने किसका पैसा ट्रांसफर किया है? प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल. ठीक है, so right here 2 lakh. Again narration being share allotment money received. Okay, so we have done this one, this one, this one and this one. अब हम मूव करेंगे. फर्स्ट कॉल भी हो गया हमारा. नाउ विल मूव करेंगे सेकेंड कॉल. नाउ लास्ट कॉल, आखिरी कॉल बचा है. नंबर ऑफ शेयर 1 लाख. सो लेट्स स्टार्ट.
अब पहले वीडियो पॉज करके आप बताओ क्या होगा, क्या एंट्री आएगी। सेकंड कॉल है हमारा, तो प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, ऑफ कोर्स ट्रांसफर करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। कितना करना है, 1 लाख, being preference share second call money 1 rupees share due. Okay, now we'll move to the next and last entry. अब ये भी पैसा हमें मिलेगा, so again bank increase, bank is the receiver, और finally किसका पैसा हमें मिला है, so finally we'll write second share. See, second share, so preference share second and final call account debit 1 lakh, being money received. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो बीइंग प्रेफरेंशियल सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, सो वी हैव फिनिश ऑल। एक बार चेक करना है हमें कि हमने सब किया है क्या प्रॉपरली, बिकॉज ये 4 1 2 3 4 और हर एक की एंट्री हमें करनी है। एप्लीकेशन की पहले रिसीव्ड की करनी है, फिर ट्रांसफर की करनी है। ओके, अलॉटमेंट की, ट्रांसफर की पहले, देन रिसीव्ड, पहले हमने ड्यू, हमने पहले अपील किया और फिर क्या किया, ट्रांसफर के बाद रिसीव्ड किया, अगेन सेम ट्रांसफर एंड रिसीव्ड, अगेन सेम विथ अ सेकंड कॉल ट्रांसफर एंड रिसीव्ड। सो देखो हमारे 8 एंट्री कंप्लीट हो गए हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। फाइनली हमारी एंट्री ये ऐसे दिखेगी। देखो सब हमने एंट्री की है। अगर आपको चेक करना है हमारी करेक्ट एंट्री है कि हम कोई एंट्री भूले तो नहीं, तो पहले बैंक अकाउंट चेक करो। बैंक 4 लाख, देन और बैंक कहाँ पे है, हियर बैंक 3 लाख, और बैंक कहाँ पे है, हियर बैंक 2 लाख, एंड फाइनली हियर बैंक 1 लाख। नाउ विल मेक अ टोटल ऑफ शेयर कैपिटल। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ कहाँ पे लिखा है हमने, हियर 4 लाख, then again preference share capital where we can see here, देखो कहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे भी लिखा है 3 लाख, देन 2 लाख, एंड फाइनली अगेन 1 लाख जो हमने ट्रांसफर किया है, सी हियर। ओके, सो अगर इनकी भी टोटल करोगे तो 10 लाख आएगी। तो बैंक एंड शेयर कैपिटल की दोनों की टोटल आपकी क्या आनी चाहिए, 10 लाख आनी चाहिए। देखो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल बताया आपको हूँ। देखो पहले हम शेयर कैपिटल, पहले हमारे पास 4 लाख आए एप्लीकेशन मनी के, फिर उसके बाद हमारे पास बैंक में 3 लाख एज अलॉटमेंट मनी, देन 2 लाख एज अ फर्स्ट कॉल मनी, एंड 1 लाख एज अ सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। इस तरीके से देखो हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल कितने हो गया, 10 लाख। सो दिस इज द लायबिलिटी साइड। तो आपको जब बैलेंस शीट बनानी होगी तो ये ऐसी इस तरीके से लिखना होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने उसमें सिखाया है आपको कि अगर उन्होंने जर्नल एंट्री नहीं पूछी, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को कहा है, जैसे टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नंबर 1 में कहा है, तो वैसे बैलेंस शीट कैसे बनानी है ये भी मैंने आपको बताई है। नाउ अब बैंक हमारा कैसे टैली होगा, सो लेट्स सी अगेन सेम। ये जो पैसे हमें 4 लाख आए वो हमने बैंक में रिसीव्ड किए थे, अलॉटमेंट के भी हमने रिसीव्ड किए थे, फर्स्ट कॉल मनी के भी रिसीव्ड किए थे, एंड फाइनल कॉल के। सो इस तरीके से बैंक बैलेंस हमारा आया 10 लाख, दैट विल गो असेट साइड। ठीक है, तो असेट एंड लायबिलिटी गेट टैली। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो अगर आप न्यू हो चैनल पे, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।